हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नाइट माइंड क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 साइंस का। और यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है हमने उसको पढ़ना है, जिसका नाम है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। देखिए, तो आपने पढ़ा है बिगनिंग में इस चैप्टर के कुछ नेचुरल सोर्सेज जो हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सारे क्या हैं, एग्जॉस्टिबल। अब एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है? देखिए, जो चीज़ ख़त्म होने के कगार पर होती है उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिबल, यानी कि वो कुछ देर के लिए हैं, यानी कि ये नेचुरल रिसोर्सेज कुछ देर के लिए और कुछ देर के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। जिसमें आपके फॉसिल फ्यूल आता है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। फॉरेस्ट भी और मिनरल्स भी, ठीक है, ये कुछ देर के लिए। तो आप जानते हैं कि कोल और पेट्रोलियम में ये फॉसिल फ्यूल हैं। तो इसमें क्या इन्होंने बताया है, देखिए, अब ये चीज़ें सब बनाने के लिए, यानी कोल एंड पेट्रोलियम, मैंने पहले भी बताया आपको कि डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये मिलियन ऑफ ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं, तो इनको काफ़ी टाइम लगता है कन्वर्ट होने में, किसमें, फ्यूल में। तो दूसरी बात, अगर हम दूसरी साइड अगर हम देखें तो जो नॉन रिजर्व्स हैं इनके सिर्फ थोड़ी ही, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 100 ईयर्स बता रहे हैं, मे बी 50 ईयर्स या 60 ईयर्स तक ये इनके रिजर्व्स ख़त्म हो जाएँ। तो इसके अलावा बर्निंग जो है इन फ्यूल की, जो मैंने आपको बताए हैं जितने भी हैं, तो ये एयर पोल्यूशन फैलाते हैं। जैसे सपोज़ करो पेट्रोल, डीजल, ये क्या कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डीजल पे गाड़ी रन कर रही है तो पोल्यूशन कर रही है, ठीक है। तो इनका यूज़ जो है ये लिंक किया जाता है किसके साथ, ग्लोबल वार्मिंग के साथ। किसके साथ, ग्लोबल वार्मिंग के साथ, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम इन फ्यूल्स को यूज़ करें, जब हमें ज़रूरत हो, ये नहीं कि अननेसेसरली यूज़ करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा रहेगा, रिस्क कम होगा ग्लोबल वार्मिंग का, और इनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा देर के लिए होगी, ठीक है। तो इंडिया में जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया, रेड लाइन से अंडरलाइन किया है, तो देखिए, ये एडवाइस करती है लोगों को कि आप पेट्रोल और डीजल कैसे सेव करेंगे जब आप ड्राइव करते हैं। तो टिप्स दिए हैं इन्होंने, ज़रा ध्यान से आप भी टिप्स जो है फॉलो करें। जैसे कि अगर आप ड्राइव करते हैं, देखिए, ड्राइव करें कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड अगर हो सके तो। ये नहीं कि एक साइड से एक्सीलरेटर पर पैर रखा है तो बस गाड़ी दौड़ाए जाओ, यानी कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए और मॉडरेट होनी चाहिए। ज़्यादा फास्ट मत चलिए जितना हो सके आपसे। अच्छा, इंजन को स्विच ऑफ कीजिए ट्रैफिक लाइट्स पर, यानी कि गाड़ी स्टार्ट रहे, या फिर उन प्लेस पे जहाँ पर आपको वेट करना पड़े वहाँ पर इंजन को स्विच ऑफ कीजिए। अच्छा, अब टायर का जो प्रेशर है इसको इंश्योर कीजिए कि ये करेक्ट हो, ठीक है, जितना टायर का प्रेशर होना चाहिए। अच्छा, मेंटेनेंस जो है नंबर 4 पे हम बात करेंगे। मेंटेनेंस, गाड़ी की मेंटेनेंस ठीक होनी चाहिए, नहीं कि गाड़ी का कोई जो पार्ट है वो ख़राब हो और गाड़ी को चलते वक्त कोई नुकसान कर दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया है ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं व्हाट यू हैव लर्नड में, ठीक है। बाकी तो आपके कंसेप्ट यहाँ पे अपोजिट साइड दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट साइड, ये देखिए आपने सारे पढ़ लिए हैं, तो इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम रिवाइज़ करेंगे व्हाट यू हैव लर्नड में, ठीक है। देखिए, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या है, फॉसिल फ्यूल है, समझ आई, ये सब फॉसिल फ्यूल हैं। और आपको पता फॉसिल फ्यूल कैसे बना है, मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, जब डेड ऑर्गेनिज्म जो है उनको कन्वर्ट होने में लगा और वो बाद में क्या बन गए, फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल जो है वो डेड रिमेन से बना है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, बड़ी देर पहले। तो फॉसिल फ्यूल्स जो है ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि 50 साल, 60 साल, 70 साल के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। इसमें कोल टार और कोल गैस जो हैं ये प्रोडक्ट्स होते हैं किसके, कोल के, समझ आए। उसके बाद अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, जब हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद कोल और पेट्रोलियम जो हैं, ये जो रिसोर्सेज हैं, कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज जो हैं ये लिमिटेड हैं, और हमें बड़े ही जुडिशियसली इनको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले 60 या 70 साल में ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब जो एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस हैं, बट ये क्वेश्चन मैं अभी पेंडिंग रख रहा हूँ, जैसे हमारे चैप्टर सारे ख़त्म हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस जो हैं नोट्स की फॉर्म में करवाऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम 6th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे साइंस। तब तक के लिए जय हिंद।